नमस्कार। आज हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में यहाँ पर जानेंगे। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज़, कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होना, किसी भी ग्लैंड की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होना। जैसे कि इसमें थायराइड की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ ए हाइपरथायरॉयड स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपर सिक्रीशंस ऑफ थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 एंड T4 की हाइपर सिक्रीशंस की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन उत्पन्न होती है। इसमें क्या होगा, इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। कॉमन कॉज इज ग्रेव्स डिजीज ऑल्सो नोन एज टॉक्सिक डिफ्यूज गॉइटर। इसका जो कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज होता है। और इस ग्रेव्स डिजीज को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक डिफ्यूज गॉइटर। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर रेफर टू एज ए थायरोटॉक्सिकोसिस। इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनको बोलते हैं हम थायरोटॉक्सिकोसिस। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसके क्या क्या कारण होंगे जिससे कि थायराइड ओवर एक्टिव हो जाती है। तो उसका मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो होता है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज होता है इसका मोस्ट कॉमन कारण। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड बाय सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हो जाता है किसका, थायराइड ग्लैंड का। थायरोटॉक्सिकोसिस ऑल्सो नोन एज थायराइड स्ट्रॉम, इसी को हम थायराइड स्ट्रॉम भी बोल देते हैं। मीन्स जो ये टर्म्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, थायराइड स्ट्रॉम, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये सब एक ही चीज़ से मिलती जुलती हैं। इज कॉज्ड बाय हाइपरथायरॉयडिज्म। दिस इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस दैट अकर्स मोर ऑफन आफ्टर ए सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी। ये होती है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस किस वजह से होता है, ये होता है आफ्टर ए सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी। जो थायरॉयड को रिमूव किया जाता है उसके बाद में ये स्ट्रेस होता है और ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं हम थायरोटॉक्सिकोसिस और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। ग्रेव्स डिजीज हैज एन ऑटो इम्यून डेरिवेशन। ऑटो इम्यून इसका जो उत्पत्ति होती है वो मेनली होती है ऑटो इम्यून। जो हमारी जो शरीर के एंटीबॉडी हैं, हमारी ही जो एंटीजेंस हैं उनके विरुद्ध कार्य करना चालू कर देंगे, या बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट में हमारे एंटीबॉडी काम करने लग जाते हैं। फिर ग्रेव्स डिजीज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हॉशिमोटो। हॉशिमोटो जो डिजीज़ है उससे भी ग्रेव्स डिजीज़ संबंधित होती है। नेक्स्ट है इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, क्योंकि जो थायराइड है वो ओवर एक्टिव होती है तो एनलार्ज हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। पैल्पेशन, कार्डियक डिसरिथमिया सच एज टैकीकार्डिया। हाइपोथायरॉयडिज्म में ब्रेडिकार्डिया था, यहाँ पर है टैकीकार्डिया। एंड आर्टियल एट्रियल फिब्रिलेशन। प्रोट्रूडिंग आई वॉल्स, एक्सप्थोरमस जिसको हम बोलते हैं, आई जो वॉल्स हैं वो बाहर निकली हुई सी उभरी हुई लगती हैं हमें। हाइपरटेंशन, हीट इंटॉलरेंस एंड डायफोरेसिस, पसीने आना, हीट इंटॉलरेंस होना, हीट को टॉलरेट नहीं कर पाना, ये सब हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। एनलार्ज थायराइड ग्लैंड गॉइटर, पैल्पेशन, कार्डियक डिसरिथमिया, टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, एक्सपेथलोमस, हाइपरटेंशन, हीट इंटॉलरेंस एंड डायफोरेसिस। अदर साइन एंड सिम्टम्स हैं वेट लॉस, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या था, वेट गेन हो रहा था। देन डायरिया, वहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, यहाँ पर डायरिया। स्मूथ सॉफ्ट स्किन एंड हेयर, यहाँ पर क्या है, स्मूथ है, सॉफ्ट है स्किन और हेयर, वहाँ पर कोर्स और थिन हेयर थी।
नेक्स्ट है 10th वन, नर्वसनेस एंड फाइन ट्रेमर्स ऑफ हैंड आते हैं यहाँ पे। पर्सनैलिटी चेंजेस, वहाँ पर था डिप्रेशन। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी एंड एजिटेशन होना, मूड स्विंग्स होना, और ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मीन्स इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। तो ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। वेट लॉस, डायरिया, स्मूथ सॉफ्ट स्किन एंड हेयर, नर्वसनेस and fine tremors of hands, personality changes, irritability and agitation, mood swings and oligomenorrhea. नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जबकि जो T3 और T4 हैं ये दोनों एलिवेटेड हो जाते हैं। TSH जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0.5 to 1.5 MU पर लीटर। T4 है थायरोक्सिन हार्मोन, T4 को थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, ये बढ़ जाता है और इसकी नॉर्मल रेंज है 5.0 to 12.0 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। देन है T3 जिसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और ये भी एलिवेट होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 80 to 230 Ng पर डेसीलीटर। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ये टेस्ट कराते हैं। थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज़ कराते हैं, ECG कराते हैं क्योंकि इसमें टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन ये सब होते हैं इस वजह से, और एंटी थायरोग्लोबुलिन कराते हैं। तो ये हो गए इसके डायग्नोसिस। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन 1311 दिया जाता है और ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। ये मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है इन एल्डरली और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग मदर्स में। रेडियो एक्टिव आयोडीन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस आर PTU जिसको फुल फॉर्म है प्रोपिल थायोयूरासिल, एंड मेथीमेजोल जिसको बोलते हैं टेपेजोल, अंटिल पेशेंट इज़ यूथोरॉइड स्टेट में, नॉर्मल थायराइड के स्टेट में तब पहुंच जाता है, तब तक ये मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और उनके अकॉर्डिंग इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट है बीटा एडिनर्जिक एजेंट फॉर हाइपरटेंशन के लिए ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। बीटा एडिनर्जिक एजेंट पोटेशियम आयोडाइड, ल्यूगोस सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड SSKI, इसको बोलते हैं SSKI, ल्यूगोस सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, क्योंकि इसमें आयोडीन की कमी होती है इसकी वजह से ये प्रेस्क्राइब होते हैं। देन सर्जरी इसके लिए करते हैं थायरॉयडेक्टोमी। नेक्स्ट आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग केयर प्लान के दौरान जो डायग्नोसिस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना, फटीग, रिस्क फॉर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, रिस्क फॉर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट, एंजाइटी, and risk for impaired tissue integrity and deficient knowledge. Nursing intervention में है provide adequate rest, administer sedatives as prescribed, provide a cool and quiet environment, obtain weight daily, provide a high calorie diet, avoid the administration of stimulants like coffee and tea, administer anti-thyroid medication PTU as prescribed, administer propranolol, Inderol for tachycardia as prescribed, prepare the client for radioactive iodine therapy के लिए prepare करना जो कि prescribe है to destroy thyroid cell। ये थेरेपी क्यों दी जाती है, जिससे कि थायराइड सेल जो ओवर एक्टिव हो रही हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर थायरॉयडेक्टोमी इफ प्रेस्क्राइब, यदि प्रेस्क्राइब है तो थायरॉयडेक्टोमी के लिए क्लाइंट को प्रिपेयर करना। मॉनिटर EKG, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना। मॉनिटर फॉर थायरॉयड स्टॉर्म, मिनिमाइज स्ट्रेस बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेसी एंड प्लेसिंग पेशेंट इन ए प्राइवेट रूम।
पेशेंट केयर पोस्ट थायरोइडेक्टोमी, थायरोइडेक्टोमी के बाद में पेशेंट की केयर करना। आई केयर फॉर पेशेंट विद एक्सफेथोलोमस, जो आई प्रोट्रूड हो जाती हैं उसके लिए आई केयर करना। डाइट शुड बी हाई इन कैलोरी एंड हाई इन प्रोटीन। धन्यवाद।